क्या करने चले हो? मस्ताना जी कहते हैं, अगर संतों का मकान है तो पैरा क्यों, जो आवे दर्शन पावे। चौकीदार कहने लगा, भाई मस्ताने, रूहानी रुकावट वालों को भजन बंदगी की मुश्किल हल करने के लिए आज्ञा मिल जाती है, परंतु पैरा इसलिए है, लोग दुनियादारी की मुश्किलें पेश करते हैं या मजहबी बहस या झगड़ा करने के लिए आते हैं जिसका कोई लाभ नहीं, संतों को व्यर्थ तंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए रुकावट है। मस्ताना जी कहते हैं, मैंने तो भजन के बारे में ही बातचीत करनी है, संतों का हुक्म है कि मकान पर मिलना। चौकीदार कहता है, अच्छा मैं महाराज जी का हुक्म लेकर वापस आता हूँ। मस्ताना जाओ, अंदर जाने की आज्ञा है। मस्ताना अंदर जाकर सतगुरु को नमस्कार करता है। महाराज जी हंसकर, आप मस्ताने सैलानी कितनी सैर की है? मस्ताना जी कहते हैं, सच्चे पातशाह आप जी की खोज में थक चुका हूँ, सैर तो खुशी की होती है। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी थपथपाते हुए, बच्चा जितनी तकलीफ सही है उतना ही सुख पाओगे, बैठ जा। मस्ताना जी, सतगुरु जी दास को इतनी देर तड़पाया क्यों? महाराज जी कहते हैं, बच्चा ये तेरी परीक्षा थी, साथ ही तेरे अंतःकरण को शुद्ध करना था। सुनो भाई, ये अंतःकरण शुद्ध होता है तड़प से, जितनी ज्यादा तड़प होगी ते उतनी मैल साफ हो जाएगी। हाँ जी, संत बार बार ये कहते हैं सिमरण करो, सिमरण होता नहीं है, फिर ये तड़पेगा तो उतनी माल की दया मेरा आएगी। तड़प नहीं काम करना है, ये तड़प पैदा करने के लिए ही है। हाँ जी, बच्चा ये तेरी परीक्षा थी, साथ ही तेरे अंतःकरण को शुद्ध करना था। जो चीज तकलीफ सहकर हासिल की जाए उसकी कदर होती है, अब तू बहुत जल्दी लाभ पाएगा। हाँ बोल। तुम साहिब कर तार हो, हम बंदे तेरे, रोम रोम गुनागार हैं, बख्शो प्रभु मेरे। महल है सब गंधम गंधा, उत्तम तेरो नाम है, बिसरे सो अंधा। क्या कहता है? उत्तम तेरो नाम है, बिसरे सो अंधा। सारे ही अंधे हैं। हाँ जी, वो मालिक को देखने वाली आंख वो हो रहा है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, सबकी बंद पड़ी है, सारे ही अंधे हैं। यूपी में तुलसी साहब फकीर हुए हैं जिन्होंने एक घट में लिखी है, वो कहता है घट में, मालिक सबके अंदर है घट में, सूझत नहीं दिखाई नहीं देता, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई दे देता है या ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने जाता है। ये नकली डॉक्टर है तो आंख फोड़ देगा। तो मालिक को देखने वाली आंख वो जुगो जुग से बंद पड़ी है, उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर है। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिमरण उतार देते हैं। ये सिमरण करेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, वो आंख भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, नाम का रस भी आ जाएगा। अखा बाजू वेखना, बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना, बिन तक करना, नानक हुक्म पछाण के कस में मिलना। बीबी स्वागण कब होती है? जब पति मिल जाए। आत्मा स्वागण कब होगी? आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। हाँ, ये क्या कहता है? उत्तम तेरा नाम है, बिसरे सो अंधा। सारे ही अंधे हैं। एक फकीर था, वो दिन में लालटेन लेके ते सारा शहर में घूमता रहता। किसी ने कहा, भी तू क्या करता है? कि मैं आदमी देखता हूँ, कि ये इतने आदमी फिरते हैं, ये तेरे को दिखाई नहीं देते?
क्या ये तो पशु भर गई है, आदमी तो वो है जिसने उस जोत को पकड़ कर लिया, वो आँख खोल ली। हाँ जी। उत्तम तेरो नाम है बिसरे सो अंधा, बिसरे सो अंधा। पढ़ते हैं परमेश्वर नू भूलिया व्यापन सबे रोग। सारे परमेश्वर को भूले बैठे, सारे रोगी है। रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सकल संसारा। समस्त वो है जो अंदर कायम हो गया तो नाम को बढ़ कर लिया। हाँ जी। गुण तज के अवगुण किया तुम सब पहचानो। हाँ, गुण तज के अवगुण किया। गुण क्या है? एक तो मन काबू होना चाहिए, कि शील, संतोष, क्षमा, धीरज, विवेक, दीनता, गरीबी, ये गुण होने चाहिए। ये तो हमने छोड़ दिए। गुण तज के अवगुण किया। अवगुण क्या? ये मन जाता है विषय विकारों की तरफ। फिर हम गुलाम हो गए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के। ये मन अंदर से इनकी मदद करता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। सबकी मिट्टी पलीत करता है। ये ठगों की नगरी है, ठगों के हाथ चढ़े हैं। फिर इनका इलाज क्या है? पांच दूत चितवे विकारा, माया मोह का पसरिया पसारा। सतगुर सेवा मुकत होए पंचदूत बस में आया। सिमरण करोगे उस सतगुरु अंदर आ गया, तो शील, संतोष, क्षमा, धीरज, दीनता, गरीबी अंदर आ गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घट गए। पर अब के सिमरण दुश्मन टरे, सिमरण करोगे ये घटते जाएंगे। गुण तज के अवगुण किया। सब मालिक सब जानता है, मालिक का कोई हेरा फेरी नहीं कर सकता। वाणी क्या कहती है? अवगुण छोड़ गुणा को ताओ, कर अवगुण पछता ही जियो। जो हो भी जाए तो अंदर पश्चाताप करे। हाँ जी। गुण तज के अवगुण किया तुम सब पहचानो। तुम ते कहाँ छिपाइए हर घट की जानो। बोलो भाई, हम लोगों से छुपा सकते हैं, उस मालिक से कैसे छुपाएंगे? वो सब जानता है। हाँ जी। तुम ते कहाँ छिपाइए हर घट की जानो। रहम करूँ रहमान सूये दास तिहारो। भक्ति पदारथ दीजिए आवागमन निवारो। सुनो भाई, वो रहम करता है तो वो क्या करता है? वो अंदर से प्रेरणा दे करके उस संतों की सोबत में ले आता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। साध किसको कहते हैं? जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जा कुफल राम माराए। अगे सेत सुनने पाई, मान सरोवर बैठ नाई, अनसन मिलन हो जाए। सिमरण करोगे आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुन ते महासुन। ये सुन के अंदर अमृतसर है, मानसरोवर है, प्रयाग है, वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना सरस्वती, कोई कोई नाव है बिरला यति। बारली गंगा में दुनिया नहाती है, उस गंगा में कोई बिरला नहाता है। जो वहाँ जाता है वो साधु है, साधु कोई बिरला है। जग में उत्तम काढ़िए बिरले के ही के। कबीर ने लिखा है, 13 जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित अर्पच ने सोई। ऐसा साधु मालिक की कृपा से मिलता है। संत क्या कहते हैं? छाड़ क्षण पर सगली मना, साध संग पावी सचतना। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो वो वधाई है, जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। 2 सिरा का कसम बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है, और न दूजा ढाम, और कोई रास्ता नहीं है। सुखमनी साहब में पढ़ते हैं, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सगली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा।
हाँ जी, कर कृपा अपने नाम लाए, सोजन चौथे पद में गत पाए। हाँ जी, फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। हाँ जी, हम तो यहाँ बैठे होते हैं, ख्याल दुनिया में होते हैं, हम तो ये सोचते हैं जल्दी सत्संग खत्म हो तो जाए। कई तो आके कहते हैं जी सत्संग तो सुन लिया, हम तो अब घर जा रहे हैं, जरूरी काम है। हाँ, ये सबसे जरूरी काम है। हाँ जी, भक्ति पदार्थ दीजिए आवागमन निवारो, रहम करो रहमान सुये दास तिहारो। असली चीज ही भक्ति है। यहाँ कोई भक्ति करता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, विशाला भक्त बने फिरता है। ये मन सबके अंदर बैठा है, ये भक्ति भूति कोई नहीं करने देता। हाँ जी, भव इनसे पूर्ण हुई आस। हाँ, जो भक्ति करेगा फिर काल का जमदूतों का कोई डर नहीं है। भव बिन से पूर्ण हुई आस, सतुर अंदर आ गया, सारी इच्छाएं पूरी होगी। भव बिन से पूर्ण हुई आस, भक्ति भाई आत्म प्रकाश। हाँ, भक्ति भाई आत्म प्रकाश। के सिमरण किया, सतगुरु को पढ़ कर लिया, ज्योत अंदर आ गई, सतगुरु अंदर आ गया। हाँ जी, जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकि भक्ति करे। हाँ, ये 84 भुगतने के बाद इंसान, ये हमें चांस मिला एक, इसका फायदा उठा लो। एक एक मिनट का फायदा उठाओ। मस्तान जी के पास कोई एक प्रेमी आया, कहने लगे कोई सट्टा बताओ। मस्तान जी कहने लगे मैं तो एक सट्टा आता है, क्या? एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है, इससे बड़ा सट्टा कोई है ही नहीं, है तो बता देना। हाँ जी, मालिक की बंदगी कर ले, इससे बड़ा कोई सट्टा नहीं है। हाँ जी, अस्थिर भक्ति साध की शरण। हाँ, अस्थिर भक्ति साध की शरण। हाँ जी, बाकी ये पुण्य दान करते हैं, इनका फल अच्छी जुड़ मिल जाएगी, स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, जन्म मरण के बंधन नहीं छूटते। हाँ, अस्थिर भक्ति साध की शरण। नानक जब जब जीवे हर के चरण। हाँ, नानक जब जब जीवे आखा जीवा बिसरे मर जावा। वो तो कहता है एक सांस भी व्यर्थ ना जाए, सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत, परब की उस्तत करो दिन रात से त्याओ सांस क्रांस। अब कई कहते हैं सांस सांस सिमरन कैसे हो सकता है? तुम ये करो, वे घर का काम भी करते हो, ये बच्चे सतगुरु के हैं, सतगुरु ने मेरी ड्यूटी लगाई है तो इनकी पालना करनी है, वो सारा काम सतगुरु का ही कर रहा हूँ मैं, ये रखो बस, मेरा कोई काम नहीं है। ये भक्ति है सतगुरु की करनी है बस। हाँ जी, ये पाप है वो मेरे है, गलत काम करोगे तो वो अपने ही है। हाँ जी, कबीर पापी भक्ति ना भावी हर पूजा ना सुहाई। कबीर पापी भक्ति ना, जो साकत है दुनिया में उलझे पड़े हैं, वो संतों की बात सुनना नहीं चाहते। नेहरा साहब यहाँ आए, मैं कहा ये सिमरन कराया करो, क्या सिमरन छड्डो परे। हाँ जी, सिमरन का तो ख्याल ही नहीं आता, लीडरी ऐसे अंदर बढ़ रही है, सिमरन का तो ख्याल ही नहीं आता। हाँ जी, अब देखो कई लीडर है उनकी उम्र 80 साल की है, किसी की 90 साल की है। हाँ जी, तो भी यही उनको मौत याद ही नहीं है, भाई मरने वाला तो कोई और ही है, भाई तुम 5-4 साल तेरे रहे तुम भक्ति कर ले। हाँ जी, माखी चंदन पर हरे ते विगंते जाए। हाँ, और मक्खी गंदगी पर बिन बिन करती है, सुगंधी पर नहीं जाती। हाँ जी, कामी क्रोधी लालसी इनसे ने भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। जात वर्ण कुल खोए। बच्चे स्कूल में जाते हैं, मास्टर हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं। बच्चों को मास्टर की जात पात से कोई मतलब नहीं है, वो अच्छा पढ़ाता है तो अच्छा है, तो बच्चे ने मास्टर ने तालीम देनी है, आगे चाहे बच्चे हिंदुओं के मुसलमानों के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह ये रूहानियत के अंदर है, जात पात पूछे ने कोई हर को विश्वास, जो सिमरन कर गया वो फायदा उठा गया, वो पंडित रह गया, रविदास नंबर ले गया। हाँ जी, भक्ति बिगाड़े कामिया इंद्री करें स्वाद, हीरा खोया हाथ से जन्म गवाया बाद। हाँ, हीरा खोया हाथ से जन्म गवाया बाद। ये 100 रुपये पूंजी लेके आए थे, ये बर्बाद करके चले गए। हाँ जी, व्यापार क्या करना था? वणज हमारा सतगुरु पूंजी हमारे नाम, 8 पैर दून लागी रहे यही हमारा काम। सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह नहीं बैठे तुम्हारी, काया नगर नगर है निको भी सौदा हर रस कीजिए। ये सौदा तो किसी ने किया ही ना, हम शाणे बने फिरते हैं। हाँ जी,
भक्ति पदार्थ दीजिए आवागमन निवारो हो, भक्ति पदार्थ दीजिए आवागमन निवारो। सुखदेव उबार लो अब मेहर करी जय, चरण दास गरीब को अपनो कर लीजे। मेहर करे ता कसम त्याई संता संग नरक ना पाई। चाहे थोड़ी भक्ति है, पूरा संत मिल गया, मौत के टाइम जमदूत नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागे तिनते काल दूर हो बाकी, जम की जार निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। जिन सतगुरु सो चितलाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना ना दुख साए। हाँ जी, तकलीफ आती है, सतगुरु ने कर्म कटाने हैं। हाँ, यही तकलीफ देख के आगे साफ करके लेके जाएगा। एक प्रेमी ने महाराज सावन सिंह आगे सवाल किया कि जो पाप पूप करते हैं वो तो मजे से जाते हैं, ये प्रेमी ये दुखी होके जाते हैं। महाराज जी कहते हैं ठीक है, हाँ जी, सतगुरु ऐसे यही कर्म कटा लेता है, फिर आगे खुशी खुशी जाते हैं। हाँ जी, जो पाप करता है वो सीधा नरकों में जाता है या 84 में जाएगा। हाँ जी, चरणदास गरीब को अपनो कर लीजे, तुम साहिब करतार हो हम बंदे तेरे, रोम रोम गुनाहगार हैं बख्शो प्रभु मेरे। महात्मा कहते हैं धन धन सतगुरु तेरा आश्रय। महात्मा कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। बोलो भाई, अब यहाँ से निकलते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, पता नहीं कब मौत आ जाए। हाँ जी, क्या तू जल्दी कर शाना बने। हाँ जी, महात्मा कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कबीर ने लिखा पानी केरा बुध बुधा अस मानुष की जात, देखती छुप जाता है जो तारा बर्बाद। और यक्ष ने युधिष्ठिर ने पूछा अभी दुनिया में सबसे बड़ा अचंबा क्या है? क्या अचंबा ये है अभी सबने जाना है, हाँ तो जाना कोई भी नहीं चाहता। हाँ जी, मृत्यु अटल है, पता नहीं मौत किस समय और कहाँ आ जाए। इसलिए जीवन के मूल उद्देश्य की प्राप्ति में गफलत या देरी नहीं करनी चाहिए। गफलत हम कहते हैं जरूरी काम पहले करो, ये जरूरी काम है। बच्चों के लिए पहले पढ़ ले फिर नौकरी कर लेना। हाँ जी, पहले एक गुरुमुखता का कोर्स ये करना है। हाँ जी, हमें नाम की कमाई के द्वारा जल्दी से जल्दी अपना असली उद्देश्य पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अपना ही भला है। अपना क्या भला है, दूसरे का भी भला है। जो आदमी सिमरण, कबीर ने लिखा है आग लगी आकाश में जर्जर पड़ा अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। इस दुनिया के अंदर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें चलती है, संतों की शांति की रोह निकलती है, उन लहरों को ठल पाती है। जो सिमरण करता है अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, उसके अंदर से शांति की रोह निकलती है, दूसरों पर भी असर डालती है। असली परोपकारी तो संत है। जन्म मरण दो जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर छु लैन मिलाए। हाँ जी, आजकल तो संतों ने बेचैनी पैदा कर रखी है। हाँ जी, जो नकली है वो झगड़ा करते हैं, बाकी झगड़े की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी, पल पल हमारी शक्ति कम होती जा रही है। बीमारी और बुढ़ापे पर किसी का बस नहीं चलता। बुढ़ापे में पहुंचकर जब शरीर के सब अंग कमजोर पड़ जाते हैं, तब भक्ति नाम की कमाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज ही और अभी प्रभु भक्ति की ओर ध्यान देना चाहिए। जितनी लूट जितनी ठगी आजकल फकीरी में है, किसी और दुनियावी काम में शादी हो। और दुनियावी काम में नहीं है, तस्करों को भी फेल करते हैं। ये माया इकट्ठी हुई तो बेड़ा गर्क, माया को आई चलाई रखे। हाँ जी, लूट के अतिरिक्त जितने दुनिया के झगड़े हैं सब नकली फकीरों के डाले हुए हैं। उन्होंने मजहबी
वे अन्य विरोधों को पैदा करके कत्लो गारत तक की नौबत पहुंचा दी और दुनिया को बेचैन कर रखा है। संत महात्मा सुनो भाई, जो खाली भांडा है वो आपस में भिड़ता है, जो भांडा भर गया वो टिक गया बस। हाँ जी। संत महात्मा हर जमाने में मालिक की तरफ से भेजे हुए आते हैं। वे हमें सच्ची जिंदगी प्राप्त करने का ढंग सिखाते हैं, जिससे इंसान इस दुनिया में प्रेम प्यार सुख व आराम से जिंदगी व्यतीत करे और अपने परलोक के लिए भी एक सच्चे आदर्श की प्राप्ति कर सके। हाँ सुनो भाई, ये झगड़ा होगा वहाँ सिमरण नहीं होता। जहाँ मुकदमा चलता है, अंदर मुकदमा पड़े है, हाँ जी, सिमरण क्या करेगा? हाँ जी। उन्होंने अपने समय अनुसार, जिसने कत्ल कर दिया तो उसके हाथ से कत्ल होना पड़ेगा, फिर तो और ही फंस गया, फिर तो छुट्टी है। हाँ जी। उन्होंने अपने समय अनुसार इस शिक्षा को नए सिरे और नए ढंग से उस समय की सरल भाषा में बयान किया। हाफिज साहब फरमाते हैं कि मालिक के प्रेम की कहानी हर एक फकीर ने समय अनुसार अपनी अपनी जबान में सुनाई। यदि कोई, चलो बस, हाँ जी, तू बोल, तू चढ़ जा, तू बोल, तू चढ़ जा गगन के बीच में। तू चढ़ जा गगन के बीच जहाँ सतगुरु का डेरा है। तू चढ़ जा गगन के बीच जहाँ सतगुरु का डेरा है। सुनो भाई, ये सिमरण करना, 10वें द्वार में आना, ये बहुत मुश्किल काम है। ये पहाड़ पर चढ़ना है, 4x4 गड्डी होगी वही चढ़ेगी, बाकी तो बस। हाँ जी। बैस उत्थान। हाँ सुनो भाई, नित्य नेम क्या है? रोज रोज पलाथी मार के बैठना, ते यहाँ ख्याल को जोड़ना। दृष्टि तार मन भेद्या रतड़ी सह सुबाय, सेज स्वाभी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाय, सखी सहेली राम राती मंत्र इच पुजाए। यहाँ ख्याल को जोड़ना, ये नित्य नेम होना चाहिए। ये नित्य नेम कोई भी नहीं करता। कि गीता पढ़ने से, शास्त्रों के पढ़ने से, बोलो मालिक मिले तो अनपढ़ तो बेचारे रह गए। हाँ जी, वो क्या नित्य नेम करेंगे? संतों का उपदेश सबके लिए है, ये 9 द्वार सबके लिए है, 10वां द्वार सबका बंद पड़ा है, उसको खोलना, उसके लिए यत्न करना, हाँ ये नित्य नेम होना चाहिए। हाँ जी। बैस सुथान सद हर गुण गावे। हाँ, बैस सुथान, यहाँ ख्याल को इकट्ठा करे ते सिमरण करे। बैस सुथान हर गुण गावे, सच्चे शब्द समावणिया। सच्चे शब्द समावणिया। सुरत कहते हैं आत्मा को। सुरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कह कविता देखिए बैठा पुरस्मार। बिन शब्द अंतर हनेरा, ना वस्तु ले न चुके फिरा। हाँ जी। नौदर ठाके धावत राय, 10वां निज घर वासा पाए। नौदर ठाके धावत राय, 10वीं निज घर वासा पाए। ओथे अनहद सबज बजे दिन राती। ये बार का कीर्तन घंटे 2 घंटे है, वहाँ 24 घंटे कीर्तन जारी है। हर कीर्तन सुने, हर कीर्तन गावे, ते जन के दुख निकट ना आवे। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए। लोग गुरुद्वारा में जाके कीर्तन सुन लेते हैं, ये है असली गुरुद्वारा। इसके अंदर कीर्तन हो रहा है, वो सुनना था। गुरु साहब ने लिखा है, सोदर तेरा क्या सोगर क्या जितवे सर्व संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक शंका, कहते तेरे भावनारे, कहते तेरे राग परिशु कहिए, कहते तेरे गावनारे। अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरी आता तज भागे, गुरु निजाम के भेद दुआई, खुसरो ने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, हम मनमुख हैं, वाणी का अर्थ ही मनमुख तरीके से काट देते हैं।
फिर वो कहते फिर लड़ो, आ ठीक है, आ ठीक है। हाँ जी, जो मालिक की दरगाह में गए हैं उन सब की एक ही बात है। हाँ जी, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया। हाँ, गुरमती शब्द सुनावणिया। दुनिया में कितने संप्रदाय, कितने मत है, उसमें दो मत है, मन मत है, गुरमत। ये सारी दुनिया मन मते में है। मन की मत त्यागो अर्जन, यह बात करें। ये मन की मत छोटे संतों की मत ले। संतों की बात तो मन मानना नहीं चाहता। यहाँ सुनेगा कुछ तो गेट पर भूल जाएंगे, कुछ बस में बैठ के भूल जाएंगे, घर जाके भूल जाएंगे। हाँ जी, बिन शब्दे अंतर अनेरा, ना वस्तु ले न चूके फेरा। हाँ, जब तक वो नाम प्रकट नहीं होता, अंधेरा दूर नहीं होता, तो 84 खत्म ही नहीं होती। हाँ जी, बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लागा, जुग जारे बरमाई। अनिक जोन जन्मे मर जाम, नाम जो पावे विश्राम। हाँ जी, सतगुरु हथ कुंजी और दर खुले नहीं। हाँ, सतगुरु हथ कुंजी और दर खुले नहीं। ये इस तरह है जितने त्रिलोकी से पार नहीं, जैसे आकाश में सूरज है, रास्ते में किरणें, धरती पर धूप है। त्रिलोकी से पार वो नाम है, रास्ते में वो सतगुरु है, यहाँ वो संत है। संत कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन करेगा सतगुरु अंदर आ गया। संतों ने सतगुरु को प्रकट किया है। संतों का वचन वो सतगुरु का वचन है। सतगुरु वचन कमावणे सच्चा ए विचार, बिन साधु संगत रहत्या माया मोह संसार। हाँ जी, गुर पूरे भाग मिलावणिया। हाँ, सतगुरु रत कुंजी पूरे भाग मिलावणे। आगे, गुप्त प्रगट तू सब नहीं थाई। हाँ, गुप्त प्रगट तू सब नहीं थाई। वो मालक गुप्त है वो, पर किसी बिरले के अंदर प्रगट भी है। गुप्त प्रगट तू सब नहीं थाई, गुरु प्रसादी मिल सोजी पाई। हाँ, गुरु की कृपा से संत मिल गए, उन्हें तरीका बताया, हमने मेहनत की, वो नाम अंदर आ गया। गुरु प्रसादी मिल सोजी पाई। हाँ जी, नानक नाम सलाहे सदा तू। हाँ, नानक नाम सलाहे, भी नाम की सलाह ना कर। हाँ जी, गुरमुखी मन बसावणिया। हाँ, गुरु तुम्हारा बोल। गुरमुख मन बसावणिया। हाँ, गुरमुखे मन बसावणिया। भी गुरमुख मिल गया, उसने सिमरन बता दिया, तो मालक अंदर आ गया। हाँ जी, चढ़ जा गगन के बीच जहाँ सतगुरु का डेरा है। हाँ, सुनो भाई, वो सतगुरु इसके अंदर है। बाहर संतों ने प्रकट किया है, पर में इतबार तो कोई नहीं है। जो अंदर दिखेगा फिर सही है। और कोई मुस्तानी कहे जी आप गुरु हो, मुस्तानी नहीं, हम कोई गुरु नहीं है। जिसने अंदर प्रकट कर लिया ये आप गुरु के, हाँ ठीक है भाई, उसकी बात सही है। हाँ जी, पूरे संता रहा बताया था मैं, गुरु चरणी चितलाया। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग? बाहर तो दुनिया तुरी फिरती है, वो संत रूहानी मंडलों में जाता है। हमें क्या कहते, तुम भी चलो, चल हंसा सतलोक मारे, छोड़ो ये संसारा। हाँ जी, घर बार छोड़ना तो आसान है, भगवे कपड़े पहनने ये भी आसान है, लंगोट कसने ये भी आसान है, दुनिया तपनी ये भी आसान है, बैठ के सिमरन करना ये बहुत मुश्किल है। हाँ जी, पूरे संता रहा बताया था मैं, गुरु चरणी चितलाया। आपे आप मिलाया ना कोई झगड़ा झेड़ा है। हाँ, आपे आप मिलाया। क्या इसी जिंदगी के अंदर है, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। कबीर जाको खोते पाए सोई ठोर, सोई फिर के तू ब्याह, जाको कहता और। हाँ जी, ये काम जिंदगी में करना है। हाँ जी, आपे आप मिलाया ना कोई झगड़ा झेड़ा है। तो भाई आत्मा ही अंदर है, परमात्मा ही अंदर है। अंदर ही आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। अब पानी का गिलास भरा पड़ा है, उसमें चीनी डाल देते हैं, पानी का रंग नहीं बदलता, स्वाद बदल जाता है। इसलिए जहाँ चीज आ गई, बाहर कुछ भी नहीं होता, अंदर से सारा कुछ पलट जाता है। अब हम डॉक्टर है, डॉक्टर मरीज का इलाज कर देगा, उसको डॉक्टर दिखा, डॉक्टर क्या दिखाएगा। हाँ जी, कहने गुरु चार
गुरु के चरण मेरे माथे। बाहर एक गुरु बन गया तो उसके चरणों में लगने लगे, उसे कुछ नहीं बनना। यहाँ ख्याल टिकाना, ये गुरु के चरणों में रहना है। गुरु चरनी जाका मन लागा, दुख दर्द भरम ताका पागा। कौन नानक जाके पूरे पाग, गुरु चरनी ताका मन लाग। हाँ जी। पहले गुरु चरणी चित लावना, फिर त्रिकुट ध्यान लगाना। सुरत खींच कर देख अटल सतगुरु का चेहरा है। ये त्रिकुटी ये काल का हेडक्वार्टर है। ये सतगुरु है, त्रिलोकी से पार है। यूपी में तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उनका एक सत्संगी था हृदय। तुलसी साहब हृदय को कहते हैं सुन हृदय सतगुरु सैदानी, सतगुरु सतपुरुष को जानी। रहता कहा चौथे पद में करे वासा, तीन लोक में काल का वासा। कहो कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जिनकी जिंद। भाई वो सतगुरु त्रिलोक से पार चौथे लोक में रहता है, वो असली मुक्ति देता है। हाँ जी। तू सुरत खींच कर देख अचल सतगुरु का चेहरा है। चढ़ जा गगन के बीच, गगन के बीच जहाँ सतगुरु का डेरा। सारी त्रिलोकी का मालक, सारी त्रिलोकी का मालिक श्री कृष्ण भगवान ने। नहीं, सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मुंह खोलकर अमली तौर पर दिखा दिया कि मैं ही काल हूँ। हाँ, अहम काल अस्मि लिखा है, ये मेरे द्वारा खाए गए। संतों की क्या तारीफ है। संत दयाल द्रोणी वाक्य कहो कौन को मारा। संत किसी का कत्ल नहीं करते, वो सब पर दया करता है, चाहे उसका ही कत्ल हो जाए। हाँ जी। और ये सारे कौरवों की सेना के योद्धा मेरे खाए हुए हैं। असली खुदा का तो पता किसी किसी को होगा। बोलो भाई, असली खुदा का पता तो किसी किसी को होगा। हाँ जी। सारी दुनिया जो त्रिलोकी का स्वामी है उसको खुदा बनाए बैठी है। हाँ, सुनो भाई, पांडव कृष्ण भगवान के साथ रहे। हम सुनते हैं भी पांडव हिमालय जाके गड़े, मुक्ति तो ना हुई। उद्धव साथ रहा, कहने लगा जी मुझे साथ ले चलो। क्या भाई ये नहीं है, ये भक्ति करनी पड़ेगी, सिमरन करना पड़ेगा, बगैर भक्ति कोई नहीं जा सकता। कृष्ण भगवान खुद बॉडी में था, वो कहता है सिमरन करना पड़ेगा, तो उनकी मूर्ति कैसे तारेगी। आत्मा है, चेतन, मूर्ति है जड़, दुनिया उल्टी राह पड़ी है। ये किसी को समझाते हैं तो जी हमारी भावनाओं को ठेस लगती है। तुम 84 में जाओगे, नरकों में जाओगे, फिर ठेस नहीं लगेगी। हाँ जी। जो सतनाम सचखंड है वह चौथे लोक में है। वह अविनाशी है, काल की हुकूमत के अंदर नहीं है। जो उसकी उपासना करता है वह जन्म मरण में नहीं आएगा, बल्कि सदा के लिए मुक्त होकर सतलोक में रहेगा। काल मुक्ति भी देता है। वो 1000 चौकड़ी युग की है, उसके बाद फिर 84 में आना पड़ता है। क्या कह रहे? हाँ, ओम तक की सृष्टि प्रलय में नष्ट हो जाती है और सोहम तक की महाप्रलय में। जो सचखंड है वह त्रिलोकी छोड़ भंवर गुफा से भी परे है। वहां ना प्रलय जाती है और ना महाप्रलय। अब इस भेद को कोई गुरमुखी समझता है। आम हालत क्या है, जो इन जीवों को खाता है वे उसी काल को पूजते हैं। वैसे जो अच्छे कर्म करता है काल उनको स्वर्ग भी देता है, वैकुंठ भी देता है, एक खास हद तक मुक्ति भी देता है, क्योंकि उसने 70 युग एक बार और 64 युग एक बार मालिक की भक्ति करके उससे त्रिलोकी का राज, स्वर्ग, वैकुंठ आदि देश लिए हुए हैं। बोलो भाई, भक्ति करके इसने ये त्रिलोकी मांगी है, भक्ति करके रूहे मांगी है। वो भक्ति करता है तो उसका देश चलता है। असली चीज ही भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हाँ जी। वह ना रूह को बना सकता है और ना ही मार सकता है।
रूह अविनाशी है, सतनाम का अंश है। चलो ओथे बाजरा